Okay, so hey there everybody. Today we are starting with our today we are continuing with the topic AOD. AOD chapter है हमारा. टॉपिक क्या है? मैक्सिमम मिनिमम. चैप्टर ही हाँ, AOD तो चैप्टर है ना. पता ही नहीं था मुझे. अच्छा, ओके, चलो. मैक्सिमम मिनिमम. अब मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था अक्षत को. सो लेट अस डिस्कस दैट ओनली. फाइंड ऑल पॉइंट्स. हमें अगेन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है ना, इनके पॉइंट्स निकालने हैं. किस फंक्शन के? x-1 का होल क्यूब, x+1 का होल स्क्वायर. ठीक है. और कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालना. 1 1 आ जाएंगे. क्या 1 1 आ जाएंगे. एक एक तो अब देखो सोल्यूशन. सबसे पहले तो हम fx को डिफरेंशिएट कर देंगे. सबसे पहले ये काम करते हैं हमेशा. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगा दो इसमें. यस दीदी. x-1 का होल क्यूब बाहर, ये ट्वाइस ऑफ x+1 अंदर, प्लस x+1 का होल स्क्वायर बाहर, थ्राइस ऑफ x-1 अंदर. सही है. ये डबल कैसे लिख रहे हो आप? हाँ, ये डबल कैसे लिख रहे हो? डबल मतलब ये चेन रूल लगाए इसमें. प्रोडक्ट रूल. अच्छा हाँ हाँ. जब प्रोडक्ट होता है तो फंक्शंस का तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, यस दीदी. इसलिए डबल डबल लिखा है. नहीं वो डायरेक्ट लगाए ना तब. अच्छा, आप बोले नहीं तब. ओके ओके. और हाँ, अब क्या आ रहा है यहाँ पे से? ट्वाइस ऑफ x+1, x-1 का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ x-1, x+1 का होल स्क्वायर. अब फैक्टर्स में रिड्यूस करना होता है तो क्या करते हैं हम इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे. क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ जल्दी. यहाँ पर आ रहा है x. हाँ, यहाँ पर आ रहा है एक सेकंड. फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है? फैक्टर 1 into 1. ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है. अब बताओ इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म तुम्हारे पास ये है, एक टर्म ये है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से x. x कॉमन आ रहा है. 1. ओ कृष्णा, ओ कृष्णा. दो थोड़ी ना लेंगे तो कॉमन में. क्यों नहीं लेंगे कॉमन? मना करा क्या किसी ने? ले सकते हैं दो. हाँ, ले सकते हैं दो. मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज. तुमने एक भी गलत ही बताया था. x कोई सही थोड़ी ना था. तो x+1 फिर x-1 तो वो दोनों सेम नहीं हो रहे थे ना. तो कुछ भी बताया मत था बोला मैं. करो. देखो अपना तर्क प्रस्तुत मत किया करो, कुछ भी मत बोला करो. कम से कम कोई ऐसी सेंसिबल बात किया करो जो पच जाए. x-1 का होल क्यूब. कॉमन लिए थे आप हटा दिया. एक मिनट रुको. यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ, एक सेकंड रुकना ना. ट्वाइस ऑफ x+1, x-3 का होल. यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है शायद. x-1 का होल स्क्वायर. एक मिनट. यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर आएगा. सॉरी, स्क्वायर है स्क्वायर. इतनी बड़ी गलती. हाँ चलो अब ठीक है. आप बता सकते हो क्या कॉमन आएगा? अब तो मैंने लिख भी दिया था. अब एक सेकंड पहले आप बता दो क्या कॉमन आ रहा है. x+1 और x-1 x+1 कॉमन आ रहा है. ओके. और x-1. x-1 कॉमन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? देखो x-1 में क्यों x+1 क्यों कॉमन ले रही हूँ दोनों में से? क्योंकि यहाँ पे x+1 है,
यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस वजह से मैं निकाल सकती हूँ। हाँ वेरी गुड, x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सोच के बोलो ना तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होता है, पर नहीं सोचना तो है नहीं, हमें तो डायरेक्टली बोलना है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सोच के बोला करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि तुम जो सोच के बोलते हो तो वो सही ही होता है, पर नहीं, सोच के थोड़ी बोलेंगे हम। ये होगा सही है। यस दीदी। अब x प्लस 1 x माइनस 1 x का होल माइनस स्क्वायर, 1। और अंदर क्या मिल रहा है हमें 5x प्लस 1, सही है। यस दीदी। फैक्टर्स में रिड्यूस कर रहा था, क्या ये फैक्टर्स में रिड्यूस हो गया है? यस दीदी। हम्म। दीदी 1 + 5x नहीं कर सकते इसके अंदर? हाँ वो भी कर सकते, बात एक ही है। तो वही लिख दो ना, इसके अंदर ये आ जाता है। 1 + 5x इसको, हम्म। ठीक है, अब ठीक है। हम्म। ओके, अब अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो क्या, तो f डैश x को 0 कर दूंगी। यस दीदी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक हमारे पास एक x प्लस 1 है और एक 1 + 5x है, इन सब को इक्वल टू 0 करने के, अब बताओ कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कहाँ पे 0 मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा 0? हाँ, कहाँ 0 कैसे? ये कहाँ का 0 हो रहा है? इस वाले फैक्टर में कौन सी वैल्यू रखूं जो यहाँ पे 0 आ जाएगा? इसमें 1। यही बात पूछ रही थी मैं कि मतलब कहाँ पे 0 होगा ना, मतलब किन वैल्यूज को रखने पर अच्छा। 0 आएगी, यहाँ पे क्या अच्छा, रखना पड़ेगा? यहाँ पर भी 1। 0 0 0। -1 है। हाँ, और यहाँ पे यहाँ पर लिख देंगे 0 आने के लिए। 1 × 5। तेज बोलो थोड़ा। यहाँ पर रखेंगे, देखो 1 सेकंड। 5 को तो 0 बना देंगे तो देखो ऐसे करते हैं कि जैसे क्या मुझे, क्या करेंगे? हाँ मुझे अगर पता लगाना है कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है, इसको मैं 0 के बराबर कर दूंगी, तो मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी ना, जैसे यहाँ पे -1 आ गया, x की वैल्यू -1/5 आ रही है। अब इस x की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब 1 + 5 में अगर तुम -1/5 रखोगे तो ये कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल, 0 आ गया। यस दीदी, ये यहीं लिखे रहने दो। तो यहाँ पे -1/5 रखेंगे। हमने इसको भी ऐसे निकाला था, x प्लस 1 की कौन सी वैल्यू, x की ऐसी कौन सी वैल्यू ये तो आ रखी, जाती है तो सिंपली। सिंपली आ जाती है, क्योंकि हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं और यहाँ से हमें -1 मिल जाता है। ठीक है, तो यस अगर दीदी। कभी निकालना हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, पर्टिकुलर फैक्टर, उसको 0 के इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकालो, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 होगी। अब देखो, तुम्हारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, तीन कौन कौन से, एक 1, एक -1, एक -1/5, सही है। यस दीदी। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और ऐसे प्लॉट करना है कि इनका ऑर्डर बिगड़े नहीं, मतलब वैसे ऑर्डर में रहे। तो 1 तो सबसे बड़ा है इनमें, ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव है। नेगेटिव में 1 बड़ा होगा कि 1/5? नेगेटिव में? हाँ, नेगेटिव में 1 -1। -1/5 बड़ा होगा, क्योंकि हाँ पॉजिटिव में छोटा होता है ना। हाँ हाँ। एक 1 है और मैं उसी के 5 पार्ट्स कर दूं, तो इनमें से ऑब्वियसली ये 5 पार्ट्स वाला छोटा होगा, पर वो पॉजिटिव के केस में होता है। अगर हम नेगेटिव वाले केस में बात करें तो ये बड़ा हो जाएगा। यस ठीक है, दीदी। अब तुम्हें बस ये देखना है कि ये इन पर्टिकुलर वैल्यूज, इन पर्टिकुलर रीजन्स में, ये इस एक्सप्रेशन में डालने पर कोई भी वैल्यू अगर तुम डालोगे तो वो क्या आएगी, वो प्लस आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो इसको तुम अपने आप करना, क्योंकि इसको करने में टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसमें डायरेक्टली बता रही हूँ कि क्या आने वाली वैल्यू, मतलब साइन क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ये यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नहीं, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये कैसे आएगा? यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, मतलब मैं तो जो मैंने कर रखा है इसी से बता रही हूँ, पर तुम कोई भी वैल्यू डाल के देखो, फॉर एग्जाम्पल 2 डाल लो, 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 भी पॉजिटिव है, और 1 + 5x ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यस जरूरी नहीं है कि हर बार ऑल्टरनेटिव हो, अगर बाई चांस तुम ऐसे सोच रहे हो
तो जरूरी नहीं है हमेशा। ओके, वन मोर थिंग, ओके अच्छा हुआ तुमने ये बोला। देखो ऐसा हमें लग सकता है क्योंकि काफी बार तुम देखोगे कि वो ऑल्टरनेट ही आते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही आते हैं, पर फिर भी हमें चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस केस में देखो अगर तुम बाई चांस नेगेटिव लिख देते हो ऑल्टरनेट का सोच के तो गड़बड़ हो जाती है ना। यस दीदी। तो याद रखना कि ऑल्टरनेट जनरली हमें मिल जाता है, वो एक लक वाली बात होती है, जरूरी नहीं है कि वही मिले। इस वजह से चारों में एक बार चेक कर लो, एक वैल्यू डाल के तो देखनी है बस साइन का। यस दीदी। ठीक है, तो अब इस वाले केस में तुम भले ही कोई भी वैल्यू डाल के देख लेना, इनकी बीच की तुम्हें यही मिलने वाला है। अब देखो, और हाँ एक और चीज तुम्हें दिमाग में रही होगी कि प्लस से नेगेटिव चेंज होते हैं, तुमने सुना था, मतलब पॉजिटिव स्लोप अगर ये वाला है हमारा, ये इससे नेगेटिव, एक हमने अम्ब्रेला शेप पढ़ा था और एक हमने कटोरी शेप पढ़ा था। यस दीदी। पर तुम यही सोच रहे होगे कि यार प्लस से प्लस में कैसे चेंज होगा, है ना। तो भी तो। हाँ। देखो हाँ ये अच्छा एक डाउट है, काफी बढ़िया डाउट है तुम्हारा। देखो ये मैं मतलब इस क्वेश्चन में बताती ही, पर अच्छा वो तुमने पूछ लिया, और वो ये है, इस चीज को अगर पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसको इसका नाम होता है कुछ, और वो होता है इन इनफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, तुम्हारे पास ऐसा इंफ्लेक्शन। कर्व है, ऐसा, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कर्व कैसा, यहाँ पे स्लोप कैसा है, इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव है, यस दीदी। फिर एक पॉइंट पे ये जीरो हुआ, यहाँ पे ये जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, यस मतलब दीदी। और ये ऐसे हो तो हाँ क्या कह रहे हो। ये ऐसे हो तो हाँ वो नेगेटिव नेगेटिव वाले केस वैसे हो जाएगा, पर मतलब जरूर इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव ही हो। और डायरेक्ट ऐसा आ जाए जब। अरे ऐसे नहीं आएगा क्या, कुछ भी देंगे क्या वो थोड़ा सा सोच समझ के देंगे ना क्वेश्चन में। पॉजिटिव टू चैप्टर नेगेटिव दे तुम्हें दें पता और है, क्या है। नेगेटिव टू पॉजिटिव पता है, अभी पॉजिटिव से पॉजिटिव भी पता चल गया, तो ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम्हें ये ना लगे कि यार ये चीज होती भी है कि नहीं होती, तुमने कहीं गलत तो नहीं निकाल लिया, ऐसा तुम्हें फील ना हो। इसलिए है ये कि ये चीज, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और इस केस में पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है, तो मतलब नेगेटिव चेंज नहीं होता। ये बात समझ में आई। यस दीदी। तो ये वाला केस तुम्हारा वो वाला है। अब देखो सबसे पहले हम देख, तुम्हें पता ही हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इस वाले क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट -1 वाले क्रिटिकल पॉइंट के लिए कैसा क्या रहेगा, एफ डैश एक्स। सबसे पहली बात तो ओके, अब तुम बताओ कि -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे साइन किससे क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। यस दीदी। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होने का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब अम्ब्रेला वाला शेप, यस दीदी। मतलब मैक्सिमा। यस दीदी। तो ये हम बोल सकते हैं x-1, x इज इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सही है। मैक्सिमा एंड मिनिमम। ये मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स जो है, इसमें एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में, समझ में आई। यस दीदी। और क्या तुम अब लोकल मैक्सिमा वैल्यू भी निकाल सकते हो, यस दीदी। कैसे, कहाँ डालू वैल्यू, ये एक्स के अंदर यहाँ पर ही वो दे रखा है। कहाँ पे, एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे ना, कहाँ पुट और करेंगे, माइनस वो क्यूब वाले उसके अंदर, क्यूब पीछे वाले, वाले पेज पे जाओ। हाँ यहाँ पे कहाँ हाँ पे, इसके अंदर ये एफ डैश एक्स वाले में, अच्छा एफ डैश एक्स वाले में पुट करेंगे, या एफ इंटू एक्स वाले, एफ एक्स वाले में। या हाँ तो अपने साथ ऐसा करना, उसमें लिख देना, देखिए एग्जामिनर सर, या तो आप इसमें पुट कर लीजिए और या फिर इसमें पुट कर लीजिए और मुझे मार्क दे दीजिए, है और एफ एक्स में पुट करती हूँ, टाइम है इसमें एफ एक्स में। एफ एक्स में, हाँ एफ मैं दीदी एक्स। कंफ्यूज हो गया था, मैं पहले बोला तो वही था। तुमने कल का रिवाइज भी नहीं किया है, और झूठ मत बोलना, बताओ नहीं किया है ना। किया है डिवाइस तो, देखा तो मुझे से।
देखा से मतलब रिवाइज मतलब होता है कि तुम देख के क्वेश्चंस को रफ कॉपी में उतारो, करो अपने आप से। करा क्या? रफ में नहीं, फेयर में उतार। फेयर में उतारे, इतने समय पढ़ाते ढंग से? हाँ, पढ़ा नहीं ढंग से, देखो। हाँ तो फिर वही तो पूछ रही हूँ कि नहीं पढ़ा ना। यस दीदी। बहुत बढ़िया। एफ एक्स में रखते हैं, एफ एक्स मतलब जो हमें फंक्शन दे रखा होता है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब वाला जो फंक्शन तुम्हें दे रखा है उसमें पर रखेंगे। एफ डैश एक्स में नहीं रख सकते? उसमें रख के जो तुम्हें कुछ ऐसा मिलने, और वैसे भी अरे ओहो, एफ डैश एक्स में रखो, चलो रखो तुम, रख के देखो एक बार क्या आता है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन, और इसमें रखो, चलो रख दो, माइनस रख दो, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन। क्या अच्छा तो हाँ, कभी रख के भी देखोगे तो भी तुम्हारे पास में मत पता चल जाएगा कि तुम्हें रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था। रखना चाहिए मुझे? -2 का होल स्क्वायर 0 1 -5। अरे नहीं रखना जीरो आ चाहिए गया, दीदी इसमें तो। 0 आ गया। जीरो आ गया, अब क्या जीरो हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू? नहीं। हम क्यों नहीं रख सकते? अच्छा वैसे तुम आज अच्छे डाउट्स पूछ रहे हो, मतलब उनसे तुम्हारे जो तुम जो बात कर रहे हो उससे डाउट अच्छे निकल निकल के आ रहे हैं। देखो, एक इंप्रेशन वाला तुमने पूछा, ये भी अच्छा, अच्छी चीज थी बताने वाली। दूसरा भी जो तुमने पूछा कि क्या हम एफ डैश एक्स में नहीं रख सकते, किसको? क्रिटिकल पॉइंट पे बोला ना तुमने, माइनस वन को क्या मैं एफ डैश एक्स में नहीं रख सकता? हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? वही से तो निकाला है अपन ने, एफ डैश एक्स को जीरो करने पर ही तो माइनस वन आया था। यस दीदी। अगर मैं माइनस वन को ही उसमें रख दूंगी, मतलब तुम्हारे पास जैसे फैक्टर्स आते हैं, कोई से एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो फैक्टर आ गया, तुम अगर बोलोगे कि माइनस वन को मैं इसमें रख दूं क्या, तो नहीं रखना। अगर तुम्हारे यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन आएगी वैल्यू इस फैक्टर से, यस दीदी। अब तुम अगर इसी को वापस इसमें रख दोगे तो तुम्हें जीरो ही मिलने वाला है, उससे तुम्हें कुछ फायदा थोड़ी होगा। यस दीदी। तो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट को एफ डैश एक्स में इसलिए नहीं रखना है। कहाँ रखोगे तुम? एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास बचा है, वो क्या है? एफ एक्स है। ठीक यस है, दीदी। तो एफ माइनस वन क्या हो जाएगा? एफ एक्स तुम्हारे पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। इसमें एफ माइनस वन रख दो, मतलब माइनस वन रख दो, माइनस वन का होल क्यूब, माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये माइनस टू का होल क्यूब आ गया है, ये जीरो, एक मिनट जीरो आएगा क्या? अच्छा ये वैसे भी जीरो ही आ रहा है, ओके कूल। तो ये जो तुम्हारी एफ इज इक्वल, एफ माइनस वन पे जो वैल्यू आ रही है वो जीरो ही आ रही है। और फिर भी अगर तुम्हारी एफ डैश एक्स से जीरो है वो अलग बात है, ऐसा नहीं है कि वो भी सही है, सही तो यही वाला है, पर तुम्हारी यहाँ से वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, यस दीदी। अब देखो, अब दूसरा कौन सा पॉइंट है हमारा? एक और क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे -1/5 के लिए। फॉर दिस क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट -1/5, इसके लिए क्या करेंगे? अब इसका बताओ, भी 0 ही है, वो भी 0 ही आ रहा था। अभी साइन कौन सा चेंज हो रहा है? एफ डैश एक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो साइन कौन सा चेंज हो रहा है? पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, मतलब किस साइन से क्या साइन हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तुम देख के बोल रहे हो बिना देखे बोल रहे हो? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नहीं तुम कहा, तुम इसी को देख के बोल रहे हो ना, ये जो ब्लू वाला बनाया मैंने? हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने पहले वाले का देख के बता दिया। अच्छा अच्छा, वही मैं कह रही थी कि तुम देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो उसको। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, कूल, वेरी गुड। अब बताओ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, कौन सा पॉइंट है ये? मैक्सिमा की मिनिमा? ये है मैक्सिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। मिनिमा। इसको बना लेना। तुम्हें पता है ना पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है, नेगेटिव ऐसा होता है, ये पता है? यस दीदी। ये तो तुम्हें पता ही है। तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो तुम्हारे पास अम्ब्रेला शेप बनेगा, मतलब मैक्सिमा। और अगर तुम्हारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो कटोरी शेप बनेगा, मतलब मिनिमा।
ठीक है। यस यस। तो तुम्हारे पास ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, और इसको मिटा दोगे तो तुम्हें इसका जरूरत नहीं होता इन्फ्लेशन वाले की। चलो बने रहने दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती यस हूँ। दीदी। अब अगर मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? यस दीदी। किस वैल्यू को कहाँ रखूंगी? इसको एफ एक्स में, एफ एक्स में रखूंगी। किसको? वैल्यू को, कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वाली को, मिनिमम वाली को। कौन सी है वो, नाम बताओ उसका। पीछे वाला पेज खोलो, 1 को, हम्म 1 को। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ कौन सा था? -1 था ना? यस दीदी। क्रिटिकल पॉइंट -1 था, -1 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा था, तो मैंने कौन सा पॉइंट रखा था मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स में? -1। -1। अब क्रिटिकल पॉइंट -1/5 है, और -1/5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मैं लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स में कौन सी वैल्यू रखूंगी? -1। क्या? -1 अच्छा, कैसे? उसमें रखी थी इसलिए। उसमें रखी थी तो इसमें वही रख दूंगी। नहीं 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 नहीं। -1/5। हाँ, अब तुम समझाओ क्यों। क्योंकि वो वैल्यू है। अरे प्यारे बच्चे, देखो मेरी बात सुनो। ऐसा होता है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। वहां तक कोई डाउट है क्या? वहां तक तो कुछ ही नहीं है। वहां तक तो कुछ नहीं। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे जो हमारा डिफरेंशिएशन किया कर रखा है ना, अभी हमने पिछले पेज पे फंक्शन दे रखा था, उसको हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। वो डिफरेंशिएशन हमने फैक्टर्स के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, पहली बात। अब वो जो डिफरेंशिएशन आया है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, उसकी वैल्यू जीरो कहाँ पे आएगी, तो हम ये चेक कर दे कि वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। इस स्टेप में वही किया मैंने, ये कि जो हमारा डिफरेंशिएशन था एवरेज एक्स है, वो कहाँ जीरो हो रहा है, और वो हो रहा है कहाँ जीरो हो रहा है? 1 पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है, और -1/5 पे हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यस दीदी। इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये एवरेज एक्स जीरो हो रहा है, उनको हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया, -∞ to ∞ वाली में अकॉर्डिंगली अरेंज करके। और हमने साइन भी देख लिया कि इस रीजन में साइन क्या आ रहा है, किसी भी वैल्यू को, जैसे तुमने -2 पुट करा इस वाले में, तो यू विल गेट अ पॉजिटिव साइन। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करने के बाद, जीरो देखने के बाद और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिनको रखने पर एवरेज जीरो हो जाएगा। ठीक है? ठीक है दीदी। क्योंकि भले ही अगर तुम यहाँ पे नहीं रखो, यहाँ पे कुछ और वैल्यू रख दो, पर अगर तुमने इस वाले फैक्टर में -1/5 रख दिया ना, तो तुम्हारी वैल्यू जीरो, एक वैल्यू आते जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा। यस दीदी। और अब ये है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम एक एक, जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट है तो एक बार चेक कर लेंगे कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट आ रहा है या मिनिमा वाला पॉइंट आ रहा है। दो होंगे तो दो के लिए चेक करेंगे, तीन होंगे तो उसके लिए चेक करेंगे। तो यहाँ तीन थे बाई चांस। अब मैंने सबसे पहले चेक किया इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, -1 के लिए, कि भाई इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो मेरा साइन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तुम्ही ने बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब तुम्हारे पास अम्ब्रेला शेप है। अम्ब्रेला शेप का मतलब तुम्हारे पास ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा वाला। ठीक है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है ये वाला, तो तुमने लिख दिया लोकल मैक्सिमा। और ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू -1, तो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसी क्रिटिकल पॉइंट को अगर तुम फंक्शन में रख दोगे, अगर इसको तुम f' में रखोगे तो जीरो आंसर आने वाला है। इसी को अगर तुम फंक्शन में रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट है जिसपे तुम्हें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जीरो है।
Yes. -1 वाले पॉइंट पे तुम्हें 0 वैल्यू मिलेगी जो कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये बात समझ में आई? Yes, दीदी। फिर तुमने क्या करा, इसकी कहानी हो गई खत्म। अब इसकी कहानी शुरू की तुमने -1/5 वाले की। -1/5 में तुमने देखा कि भाई साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनते तुम्हारे पास कटोरी शेप बन रही है, कटोरी शेप बनते तुम्हारे पास मिनिमा। तुमने बोला कि ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -1/5 जो पॉइंट है नंबर लाइन पे, वहां पे आपको मिलना चाहिए लोकल मिनिमा। पर वहां पे वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? जब हम इस वाले क्रिटिकल पॉइंट को, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, इसको रख देंगे एफ में, जो कि हम रखने वाले हैं। और तुम्हारे पास जो एफ है वो ये है आई सपोज। तो अगर तुम इसमें -1/5 रख दोगे तो तुम्हारे पास वो वैल्यू आएगी जो -1/5 वाले पॉइंट पे है, और तुम्हें मिनिमम वैल्यू देगी, लोकल मिनिमम वैल्यू देगी। क्या बात समझ में आई? Yes, दीदी। कहीं भी कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर तुम्हें कहीं डाउट आ रहा है तो पूछो। नहीं, आगे। आ गया पक्का से? हाँ। ओके। अब बस इसकी वैल्यू निकाल लेना, थोड़ी इसकी बड़ी सी वैल्यू आएगी कुछ कुछ। सो इसको निकालूंगा वो। है ना, निकाल लेना इसको, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, माइनस में काफी बड़ी सी वैल्यू आएगी। और क्या आएगी शीट में बता जाओ। अरे मैंने भी कैलकुलेट उसमें, जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा कुछ किया था, ऐसा कुछ आएगा। इतना बड़ा? हाँ, ये थोड़ा बड़ा सा आएगा। अब हमारा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना होता है हमें। अभी हमने -1 और वन पे और करो। कर लिया ना। 1 पे और करो। 1 पे और करेंगे, वेरी गुड। अब 1 पे करेंगे। अब तुम 1 पे बताओ कि साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल, इस वाले पॉइंट पे साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। मतलब तुम अगर ऐसे हमेशा तुम इस डायरेक्शन में देखोगे, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो तुम ये बोलोगे, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव ना तुम्हारा मैक्सिमा का केस है ना तुम्हारा मिनिमा का केस है, तो यू कैन से इन हियर कि जो x इज इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो नंबर लाइन पे है, इस पे इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये एक इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है जहां पे f' जो है तुम्हारा, दैट डज नॉट चेंज इट्स यस दीदी। sign as x increases 1। जब 1 से इंक्रीज करेगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, इससे हम बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया? यस दीदी। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया, क्वेश्चन करना कैसे है। यस दीदी। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, जो कि मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, और वो था sin x माइनस cos x वाला। यस दीदी। Find the point of local minima and local maxima of the function। अब हमें फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखना क्या फंक्शन है। sin x माइनस cos x है, सही है? यस दीदी। जहां पे तुम्हें दे रखा है कि x 2π और 0 के बीच में, ठीक है? यस दीदी। सॉल्यूशन fx क्या है? sin x माइनस cos x है। हाँ। अब डिफरेंशिएट करूंगी सबसे पहले f'। अब बताओ क्या आएगा जल्दी से। मैं बताऊं? हाँ, अच्छा, यहाँ पर कर देंगे cos से। ओके। तो cos x का क्या होता है? cos x का माइनस साइन है। वेरी गुड। तो क्या ये तुम्हें मिल रहा है cos x प्लस sin x? यस दीदी। सही है, बिल्कुल। f' की वैल्यू आ गई, और अब इसे बिल्कुल भी हम फैक्टर्स में रिड्यूस और नहीं कर सकते, तो हम इसे को यहीं छोड़ देंगे। अब क्रिटिकल मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है, सबसे पहले हमें फंक्शन जो गिवन होगा उसको सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। उसके बाद हम अगर बाई चांस उसमें गुंजाइश हो तो उसे फैक्टर उसमें रिड्यूस करना होता है। उसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट सर्च करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे सर्च करते हैं? f' को 0 करके। अब देखो f' को अगर मैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। यस दीदी। अब देखो एफ डैश एक्स जो हमारा है cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि पहले भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, पिछली बार भी किया था, उसको उधर ले जाओ और फिर डिवाइड कर दो, उधर ले गए। यस अब इसको इधर ले आओ नीचे, तो ये तुम्हारा माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यस दीदी। मतलब इट इज नथिंग एल्स बट कॉट एक्स इज इक्वल टू -1, है ना। यस दीदी। अब देखो मुझे निकालनी तो वैल्यू x की ही है ना, हमेशा मैं x की, जब भी तुम देखो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, जैसे मैं जब भी f डैश x को 0 करती हूँ, इसमें भी देखो f डैश x को जब 0 किया तो x की ही वैल्यू निकाली मैंने 1, x की वैल्यू थी, यस दीदी। तो यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यस अब दीदी। कॉट इनवर्स ऑफ -1 है ना। यस दीदी। अब देखो कॉट की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। पहली बार तो हमें जब एक चीज पता ही है, ASTC रूल बताया है हमें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला रूल। इसमें क्या होता है, अब जो मैं देखो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कॉट वाला केस है ये, क्या कौन सा वाला केस है, कॉट। कॉट। तो यहाँ पे तुम पता है कि अगर ये कॉट वाला केस है और ये नेगेटिव है, और ये कॉस और सेक की तरह नेगेटिव को खा तो लेगा नहीं, तो इस वाले केस में नेगेटिव बाहर आएगा आएगा। यस दीदी। अब कॉट कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, कॉट देखो इस वाले केस में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन वगैरह पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें नेगेटिव होता है कॉट, पहले कंडीशन ये हो गई। इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये, क्योंकि हमारा नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आता तो हम कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव वाले केस में तो हम नॉर्मली कर देते। पर हाँ एक और देखो देखो देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये कर क्यों रहे, क्वेश्चन वैलिड है। देखो मैं क्यों सोच रही हूँ इतना, मैं इसलिए सोच रही हूँ x कहां से कहां तक है, x 0 से 2 पाई तक। x 0 से 2 पाई है, और उसने ये कहीं भी नहीं बोला है कि x कहां से कहां तक होगा नहीं होगा, उसने बोला कि x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। अब कहाँ लाई कर रहा है वो हमें मतलब पूरे में लाई कर रहा है, कहीं पे पॉजिटिव होगा कहीं पे नेगेटिव होगा। जबकि पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें इफ यू रिमेम्बर 0 to 2 सिर्फ 0 to पाई बाय 2 था सिर्फ, यस दीदी। तो उसमें हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। यस दीदी। तो जब हमारे पास इतना सा ही केस होता है पाई बाय 2 तक, तो हम तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी इसने ये बोल दिया है कि इसने 0 से 2 पाई, मतलब पाई बाय 2 ये होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये होता है 2 पाई, तो पूरा मतलब ये पूरा ही बात कर दी इसने, है ना। यस दीदी। इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है कि ये कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब मैं नेगेटिव के लिए ही क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, तुम्हें पता ही है, क्योंकि कॉट नेगेटिव नेगेटिव ओनली। सो अभी कॉट कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगा, ये अभी हमने देखा कि इट विल बी नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और इन दोनों क्वाड्रेंट से क्या होता है ना, क्योंकि जैसे जो जहाँ पे नेगेटिव होता है ना, उसको वहां पे थोड़ा सा हम मैनिपुलेट कर देते हैं। और कैसे कर देते हैं, x को हम क्या लिख देंगे, तुम्हें जनरली पता होगा कि कॉट की वैल्यू नॉर्मल +1 के लिए क्या होगी, पाई बाय 4 होती है 45। पर क्योंकि अभी नेगेटिव वाला केस आ रहा है जिसे हम पाई बाय 4 लिख नहीं सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसे पॉजिटिव करने के लिए, ये मान लो मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी धन में डालने के लिए पाई माइनस पाई बाय 4 करते हैं, पाई माइनस एक्स हम कहाँ करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर कोई चीज वहां पे नेगेटिव होती है, उसको पॉजिटिव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हम पाई माइनस एक्स करते हैं, पाई माइनस उस पर्टिकुलर एंगल को कर देते हैं, तो पाई बाय 4 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4। यस दीदी। ये करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं हम इसी चीज में, 2 पाई माइनस एक्स कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एक और वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आ जाएगी। यस दीदी। दिस इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। Yes, तुम्हारे पास यहाँ से दो वैल्यूज आती हुई दिख रही हैं, एक तो है तुम्हारी 3 पाई बाय 4 और एक है यहाँ पे तुम्हारी 7 पाई बाय 4, सही है।
यस दीदी, क्रिटिकल पॉइंट्स समझ में आ गए कौन कौन से आएंगे, यस दीदी। कौन कौन से? क्रिटिकल पॉइंट हाँ 7π/4 और 3π/4। हाँ ये आ गए। तो ये माइनस इंफिनिटी से, अच्छा एक मिनट, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कर दो। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं? 0 to 2π। यस परफेक्ट, 0 to 2 लेंगे। तो इस वजह से अपन एक 0 यहाँ मान लो, 2 क्योंकि देखो हम यहाँ पे इसलिए बना देते थे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को इसके लाइन पे बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू तो डिफाइंड होती नहीं है, तो अपन उनको नंबर लाइन पे रख नहीं सकते हैं। पर 2 और ये 2 और 0 तो डिफाइंड होते हैं हमारे, तो कहाँ से कहाँ रखूंगी, क्योंकि एक्स वैल्यू है ही इन दोनों के बीच 0 to 2 तो 0 मतलब तुम्हारी जो भी एक्स वैल्यू जहां से जहां तक लाई कर रही है तुम उन दोनों पॉइंट्स को लोगे, ना कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को, अगर तुम्हें बता रखा है तो, इमेंशन है तो। 3/4 छोटा होता है, 7/4 बड़ा होता है 3/4 से, और सबसे बड़ा होगा 2 सही है। यस दीदी। अब बस कुछ अब बस कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले हम पहले एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो साइंस आने वाले हैं वो प्लस माइनस प्लस आएंगे, और तुम्हें पता है कि कैसे निकालते हैं हम ये साइंस, यस दीदी। कुछ भी वैल्यू रख लेना वो प्लस माइनस प्लस देने वाली है। अब देखो एक एक करके चेक करेंगे। तो अब चेक सबसे पहले किस पे करेंगे, कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे? सबसे पहले 0 पे। हाँ मुझे लग रहा था कि तुम ऐसे ही बोलोगे। 0 नहीं, को 3π/4 पे। हाँ 0 कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इस वजह से अपन 0 to 2 पे चेक नहीं ये तो करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल, और वैसे भी तुम देखो ना, अगर तुम चलो बोलो भी 0 पे, तो 0 पे 0 पे निकालेंगे तो 0 आएगी। हाँ नहीं 0 भी नहीं आएगी, पर तुम्हें ये नहीं पता ना कि यहाँ पे पहले कौन सा साइन था, तुम क्या बोलोगे यस कौन दीदी। से साइन से पॉजिटिव हुआ, इस वजह से यू हैव टू चेक एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, और 3/4 और 7/4 अगर हम रख देंगे ना एफ डैश एक्स में, मतलब कॉट एक्स वाली जगह पे, एक्स की वैल्यू अगर मैं 3/4 या फिर 7/4 रख दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आई? यस दीदी। अब देखो इस पे चेक करूंगी सबसे पहले, इसके लिए पॉजिटिव कहाँ से क्या हो रहा है, कौन से स्लोप से क्या हो रहा है। 3/4 के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ x इज इक्वल टू 3/4 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे तुम्हारा पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। कूल। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कौन सा साइन बन रहा है, ये मैक्सिमा या मिनिमा? ये बन रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमा। अम्ब्रेला शेप्ड मतलब मैक्सिमा बन रहा है, तो ये तुम्हारा एक मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। यस दीदी। और तुम यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस दीदी। कहाँ पे रखोगे उसको, एफ एक्स में कि एफ डैश एक्स में? एफ/x। यस एफ एक्स में अगर तुम 3/4 पर रख दोगे तो आंसर निकाल लेना, ये तो छोटी मोटी बातें। और सिमिलरली अगर तुम 7/4 वाली क्रिटिकल पॉइंट पे देखो, तो अब यहाँ पे नेगेटिव, सेम ही है तो वो तो मैं निकाल लूंगा। हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा, तो ये सेम पॉइंट ही होगा है। तुम्हारा मिनिमम वाला, है ना? यस दीदी। और वो निकाल लेना। ठीक है, समझ में आई बात? यस दीदी। ओके कूल। इनकी वैल्यूज तो बता दो मेरे को। वेस्ट भी नहीं कर रही, मैंने निकाल ही रखी, निकाल लेना अक्षर, इस वाले क्वेश्चन निकाल नहीं थी। वैसे इसमें है ना, हमें सिर्फ पॉइंट ही निकालना है, क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट हमें फिर निकाल। क्या करूंगा मैं निकाल के? चलो मत निकालना, सिर्फ पॉइंट निकाल लेना, ठीक है? मैं प्रैक्टिस होगी निकाल लेंगे। ठीक है, अभी तक समझ में आया? यस दीदी। अब देखो, अब अभी तो हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखा था। क्या देखा था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया और उससे हमने थोड़ा कुछ कंक्लूजन निकाला। अब इसी में होते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये क्या होते हैं, देखो इसमें ज्यादा मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रही हूँ, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशियल फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल, क्योंकि उस लैंग्वेज का तुम कुछ करोगे नहीं। तो लैंग्वेज ही तो काम में आएगी एमसीक्यूज में। नहीं नहीं, क्वेश्चंस करा दूंगी, वैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज का तो आई डोंट नहीं नो। दीदी, लैंग्वेज में को फिर सेंड कर देना। हमारे सर बोल रहे थे अभी इसमें लैंग्वेज भी पढ़ो। ऐसा
हाँ जब नहीं तुम ठीक है, चलो मैं ये तुमको है ना व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? यस दीदी, क्योंकि हमारे सर बोले थे लैंग्वेज जरूरी है आपके बाद। ठीक है, ओके। तो अभी तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की जो लैंग्वेज है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। बाकी एक चीज अभी देखो, अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखा था ना, यस दीदी। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। मतलब देखो, अभी जो फर्स्ट देखा था उसी में एक और बार कर देंगे डिफरेंशिएशन तो सेकंड ऑर्डर हो गया वो, और इसी में करते 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 वो हायर हो जाएंगे, ऐसा है। पर तुम फिर भी एक बार मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम एक अपने हिसाब से देख लेना। अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इतना सा होता है। अभी हम क्या कर रहे थे, फंक्शन मिल रहा था उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे। एक बार देख रहे थे, एक बार डिफरेंशिएट किया हमने और इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, उनको नंबर लाइन प्लॉट करके प्लस माइनस वाले साइंस देखे, मैक्सिमा तो मैक्सिमा, मिनिमा तो मिनिमा, ये किया था। यस दीदी। अभी देखो इस वाले में क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, ये देखो। पहली बात तो करते, सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं कि होना चाहिए। मतलब तुमने जो एफ एक्स तुम्हें दे रखा होगा, इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास एफ डैश एक्स आएगा, और इसमें अगर तुम एक्स की जगह कोई भी नॉर्मल वैल्यू सी रख दोगे तुम्हारे पास एफ डैश सी आ जाएगा। सही है? यस दीदी। ये तुम्हारा 0 आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि एक और बार तुम डबल बार डिफरेंशिएट करोगे तो अगर ये वाली वैल्यू तुम्हारी छोटी आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव होता है, यस दीदी। तो ये कौन सा पॉइंट होगा तुम्हारा, पॉइंट ऑफ लोकल। अगर तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो तुम्हारा पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा वाला। उल्टा है, मतलब मैक्सिमा जैसे हम जानते हैं मैक्सिमा मतलब ज्यादा होता है, पर नहीं, मतलब मैक्सिमम का मतलब ज्यादा होता है, पर फिर भी नेगेटिव आ रही है यहाँ पे वैल्यू तो तुम्हारे पास मैक्सिमा आएगा। और अगर एफ डबल डैश सी की वैल्यू अगर तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है तो पॉइंट क्या होगा, कौन सा वाला होगा, मिनिमम। मिनिमम। ठीक है, यस दीदी। इस तरीके से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस पे। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। भाई हमें लोकल मैक्सिमा निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना है, किस फंक्शन के लिए, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, ये वाला हमारा फंक्शन दे रखा है। इसके लिए मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आल्सो। ठीक है, यस दीदी। अब देखो कैसे निकालेंगे। एफ एक्स मेरे पास है 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, यही है। यस दीदी। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डिफरेंशिएट तो तुम्हें करना ही है, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। सही है? यस दीदी। फैक्टर्स कर दो, 6 बाहर निकालो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो 6x स्क्वायर। 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने में 7 आए, 6 and 1 यस दीदी। फैक्टर्स, यहाँ से x आने वाला है, यहाँ से x आने वाला है, 6x प्लस 1 x माइनस 6। तुम्हारे पास फैक्टर्स में रिड्यूस हो गया ये एफ डैश एक्स। यस दीदी। अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, इसी में देख रहे थे कि भाई 0 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे थे, उनको डाल रहे थे। अभी क्या करेंगे वो देखना। ये तो हमने निकाल लिया एफ डैश एक्स, अब क्या करेंगे, इसमें भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। मतलब देखो इसमें मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूं, चलेगा? यस दीदी। इसमें भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा एक ही तरीके से निकलते हैं, वो होता है एफ डैश एक्स को 0 करने पर। कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, कौन सी एक्स की वैल्यू है जहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो 6x माइनस 1 एंड x माइनस 6 को हम 0 करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, कहाँ का भी 0 होगा ये, वन की मतलब x की कौन सी वैल्यू रखूंगी ये 0 हो जाए। एक्स की एक में रख दो -1।
x की कौन सी वैल्यू रखूं जो 0 हो जाए x माइनस 1 में? -1 नहीं, -1 नहीं 1 ही ऐसे कर लिया करो, ठीक है। 1 ही और x माइनस 6 वाले फैक्टर में 6 6। तो 2 आ गए तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट। यस दीदी 6 तो हमेशा 6 ही रहने वाला है, या तो इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा या फिर इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं या तो इसकी वैल्यू 1 हो या फिर 6 हो, ठीक है। यस दीदी अब ये हमने 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाले, पर अभी हम इनको नंबर लाइन प्लॉट करके वो नहीं करेंगे जो पहले कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, हम एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसका करेंगे? f, मतलब अभी हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स निकाला था, अब इसका डिफरेंशिएशन करके हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। मतलब जो ये आया है ना, ये वाली चीज जो आई है हमारे पास, यस दीदी 1 मिनट रुकना। देखो, अब फैक्टर्स में तो तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो तुम्हारे पास जो एफ डैश एक्स आया है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये सबसे पहली बार जो डिफरेंशिएट करने पर एक्सप्रेशन Yes. आता है, वहां से अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो बढ़िया रहेगा। एफ डैश एक्स निकालो, 12x माइनस 42 आएगा, सही है। यस दीदी ये तुम्हारी आई है एफ डबल डैश एक्स के लिए, मतलब हमने ये 0 कर दिया था, एफ डैश सी करके 0 कर दिया था, और हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए इसको करके। यहाँ से तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। यस दीदी रादर ये मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि ये सही है। ओके, उसके बाद अब देखो, एफ डबल डैश एक्स तुमने निकाला है 12x माइनस 42, सही है। यस दीदी अब तुम्हें क्या करना है, एक बार x इज इक्वल टू 1 वाले को एफ डबल डैश एक्स में रखो, मतलब यहाँ 1 रखो। तुम्हारे पास वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। तुम्हारे पास वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव, वो चेक करो। 12 माइनस 42 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस दीदी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब, एक मिनट, अरे यार हटो यहाँ से। तुम्हारे पास ये नेगेटिव आएगा। सो तुम्हें मतलब वैल्यू से मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आएगा ये तुम्हारे पास। अगर ये तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि कौन सा पॉइंट है ये है 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, सही है। यस दीदी ये तुम्हारी, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें लोकल मैक्सिमम मिलेगा। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए तुम्हें कहाँ पे रखनी पड़ेगी बताओ? लोकल मैक्सिमम में एक बार पीछे गए 1 मिनट। लोकल मैक्सिमम के लिए हमेशा हमेशा हमें एफ एक्स में ही रखनी होती है। यस तो एफ एक्स में क्या रखोगे तुम? वो वैल्यू जहाँ पे तुम्हें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब 1, तो 1 को रखोगे। अगर 2 इस वाले में, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -3। ये तुम्हारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और पॉइंट किस पॉइंट पे मिलेगी? वो 1 पे मिलेगी। ये तुम्हारा लोकल मैक्सिमा है, ये तुम्हारा पॉइंट है ऑफ लोकल मैक्सिमा 1, है ना। और ये तुम्हारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये बात समझ में आई? यस दीदी उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास 2 आए थे क्रिटिकल पॉइंट्स। एक तो आया था, इसमें हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके नहीं करते, इसमें हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। हम इसमें डबल एक और बार डिफरेंशिएट करके उसमें रख के देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 1 की बात कर ली, 6 की बात और कर ले। यस दीदी एफ, ओके, सो एफ डबल डैश एक्स में अगर तुम एक्स की वैल्यू 6 को रखो, तो क्या आएगा तुम्हारे पास? 12 इंटू 6 माइनस 42, ये पॉजिटिव आएगा। यस दीदी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? लोकल मिनिमा वाला। यस दीदी और लोकल मिनिमम वाला पॉइंट तो है ये, पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? किस में रखूंगी मैं? ग्रेटर देन 0 लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए कहाँ क्या रखूंगी? लोकल मैक्स, थोड़ा तेज बोलना, मुझे तुम्हारी बात अब सुनाई दे रही। लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने क्या कहाँ रखा था? -3 वो तो तुम्हारी वैल्यू आ रही है, मैंने क्या कहाँ रखा था, मतलब कौन सी वैल्यू कहाँ रखी थी? ये एफ डैश में रखी थी 1 एफ एक्स में रखी थी 1।
एफ एक्स में रखी थी, तो तुम्हारा जो फंक्शन दे रखा था उसे 1 रखा था। 1 क्यों रखा था? क्योंकि 1 होता है, क्या होता है 1? 1 उसमें दिया हुआ है। 1 क्या है अभी यहाँ पे? 1 क्यों रखा था? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसी पॉइंट को तो रखूंगी। ठीक है, अब बताओ कि लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या रखना चाहिए किसमें, बस इतना सा बता दो फिर अपन एफ एक्स में वो रखना चाहिए, एक बार पीछे करो, जो लोकल मिनिमा है ये 0। एफ एक्स में क्या रखना चाहिए? एफ एक्स में 0। तेज बोलो, क्या हो गया तुम्हें? एनर्जी का चली गई सारी। 0 0 रखना चाहिए, क्यों? ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, देखो इसके अंदर है। एफ एक्स में रखना है इसके लिए कंफर्म हो? अरे एफ एक्स में रखना है इसके लिए कंफर्म हो क्या? क्या? पहली बात तो लोकल मिनिमम निकालनी हो वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, एफ एक्स में ही तो इसमें तो रखना है। एफ एक्स में ही रखेंगे। हाँ, ये हमेशा हमेशा तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर करो, कोई सा भी करो, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए कहाँ पे रखनी होती है? एफ एक्स एफ एक्स में रखनी होती है। अब एफ एक्स में तुम एक्स की जगह रखोगे क्या? वो ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हें पहले यहाँ पे क्या रख रहे थे अक्षर? इसमें तुम्हारी वो रख रहे थे ना 1, जो तुम्हारा पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या, कौन सा पॉइंट आया है? 1 कौन सा पॉइंट आया है? कौन सी जगह पे? अरे एक्स कौन इज सा इक्वल्स पॉइंट है टू ये? 1 कौन सा पॉइंट है? 1। 1 ही तो बोल रहा था मैं, पहले 1 बोला था। 1 कौन सा पॉइंट है? लोकल मैक्सिमा। हाँ, ये पूछ रही हूँ, लोकल मैक्सिमा लोकल वाला मैक्सिमम। पॉइंट है, तो मैं यही तो लिखा था यहाँ पे 1 क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। यस दीदी। नंबर लाइन पे जो 1 है तुम्हारा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मतलब तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमा कैसा होता है, अम्ब्रेला टाइप का होता है ना, यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है, ऐसा यूं। तो 1 तुम्हारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, यस दीदी। और लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट ही तुम्हें एफ एक्स में एक्स की जगह रखना है, ताकि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिले। यस दीदी। अब लोकल मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है? लोकल मिनिमम वाले 0। ये लोकल 0 नहीं नहीं, या एक्स इज इक्वल्स टू 6 है। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 पे मिल गया है ना मुझे लोकल मिनिमा, ये तो मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा ही है। हाँ, एक्स इज इक्वल्स। x इज इक्वल टू 6 पे मुझे लोकल मिनिमा मिला है, यस दीदी। तो मैं एफ एक्स की जगह x की जगह क्या रखूंगी? एक्स इज इक्वल्स टू 6। हाँ, तो अब निकाल लोगे? हाँ, निकाल लूंगा मैं। हाँ, इसकी वाली 120 आने वाली है तुम्हारे पास। निकाल ही दी फिर। हाँ, ये आएगी तुम्हारे पास वाली। आ गया समझ में? ये मेरे पास एक क्वेश्चन था। अब कोई क्वेश्चन नहीं, कल पढ़ेंगे। अब मेरे को सर ने दिया है। कोई बात नहीं, कल बता दूंगी मैं, ठीक है? बता दो मेरे को, बताने स्कूल में। कौन सा टॉपिक का है? इसी का ही है। बताओ चलो, क्या क्वेश्चन है? इफ एफ। वैसे अक्षत, फिर मैं अब ऐसा करूंगी तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। अरे दीदी बता दो, कल पूछेंगे जाते। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अपने आप ट्राई करो। ये अभी जी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस इतना सही पूछ बताना है। तो अगर इतना सही है तो तुमसे क्यों नहीं हो रहा है ये? मैं सुनिए जब भी तो। अगर ये क्वेश्चन इजी हुआ अक्षत, अगर ये क्वेश्चन इजी हुआ और ऐसा हुआ ना कि तुम कर सकते हो, तो फिर मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। फिर मैं सॉल्व करके भेजूंगा आप। एक मिनट, सो वी आर एंडिंग द वीडियो हियर, ये हमारी नोकझोंक तो चलती रहेगी, तो हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय।